नमस्कार, जय हिंद। आज का मुद्दा भारी है, ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के एविएशन सेफ्टी के लिए। एआई 787 ड्रीमलाइनर क्रैश जो 12 जून को अहमदाबाद में हुआ, उसकी प्राइमरी रिपोर्ट अब सामने आई है। और दोस्तों, जो सच सामने आया है, वह सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं, एक सिस्टम फेलियर का सर्टिफिकेट है। एयर इंडिया का बोइंग 787, जिसे ड्रीमलाइनर भी कहा जाता है, अहमदाबाद से दिल्ली के लिए टेक ऑफ करता है। कुछ ही सेकंड्स बाद वो एयरक्राफ्ट क्रैश हो जाता है। हवा में सिर्फ और सिर्फ 32 सेकंड। दो अनुभवशाली पायलट्स ऑन बोर्ड हैं, एसओपीस भी फॉलो हो रहे थे, फिर भी क्रैश। क्या था असली रीजन? इनिशियल स्पेकुलेशन थी कि फ्लैप एंगल गलत था, लिफ्ट नहीं मिली। लेकिन आज डीजीसीए की रिपोर्ट और एविएशन एक्सपर्ट धीरज नायर जी की पहली दी गई इंसाइट मिलकर एक दूसरे का सच बताता है। दोस्तों, फ्यूल स्टार्वेशन यानी फ्यूल होने के बावजूद भी इंजन तक नहीं पहुंचना, ये इस क्रैश का प्राइमरी कॉज बनकर उभरा है। रिपोर्ट कहता है टेक ऑफ के तुरंत बाद 42 सेकंड पर फ्यूल सप्लाई कट हो जाती है। दूसरा इंजन 0.7 सेकंड बाद बंद होता है। ये दो चीजें बताती है या तो मैनुअल इंटरवेंशन हुआ या ऑटो स्विचिंग फेलियर। जरा पिछले जमाने का एक एग्जाम्पल ले लें। चेतक या प्रिया स्कूटर, उनमें फ्यूल वाल्व होता था जिसमें लिखा रहता था ऑन, रिजर्व और ऑफ। अगर किसी ने शरारत में वो वाल्व ऑफ कर दिया तो जब तक पाइप में पेट्रोल होगा तब तक स्कूटर चलेगा, उसके बाद बंद। एयरक्राफ्ट में भी ऐसा ही हुआ। रन मोड से फ्यूल सप्लाई कट कट हो जाती है, मतलब कट ऑफ मोड में चली जाती है। एयरक्राफ्ट हवा में था, फ्यूल नहीं मिला, इंजन बंद, लिफ्ट गायब, एयरक्राफ्ट ग्राउंड से टकरा जाता है। ट्रांसक्रिप्ट के कुछ हिस्सों का ऑडियो लीक हुआ है। एक पायलट दूसरे से पूछता है डिड यू कट ऑफ द फ्यूल? जवाब आता है नो। उसके कुछ सेकंड बाद मेडे कॉल, वी आर क्रैशिंग, इतना कहने का टाइम था और फिर साइलेंस। रैट रैट भी एक्टिवेट हो गया था, लेकिन एयरक्राफ्ट इतना लो अल्टीट्यूड पर था कि उस एक्स्ट्रा पावर का भी कोई फायदा नहीं हुआ। कैप्टन सुमित सबरवाल, जिसका 8,200 फ्लाइंग आवर्स, फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव 1,100 आवर्स, टेक ऑफ के समय स्टिक फर्स्ट ऑफिसर के हाथ में थी, लेकिन सिस्टम मॉनिटरिंग कैप्टन कर रहे थे। एसओपीस पूरी तरह से फॉलो हो रहे थे, लेकिन फिर भी ये फ्यूल सप्लाई शिफ्ट कैसे हुआ? डिड द पायलट मैन्युअली फ्लिप द स्विच फ्रॉम रन टू कट ऑफ, या क्या ये बोइंग 787 का पुराना नोन इश्यू फिर से एक्टिवेट हुआ है? ये कोई नया मसला नहीं है। दिसंबर 17, 2018 में एफएए ने दुनिया भर के ऑपरेटर्स को एक एडवाइजरी इशू किया था। ड्रीमलाइनर 787 का फ्यूल स्विच कभी-कभी ऑटो शिफ्ट भी हो जाता है। बोइंग ने इस एडवाइजरी को एक्नॉलेज किया, लेकिन इस पर इन डेप्थ स्टडी नहीं हुई। मेंटेनेंस रिपोर्ट्स कहती हैं फ्यूल में कंटामिनेशन नहीं था, स्विचेस ठीक थे। फिर क्या हुआ? सरफेस लेवल चेक के बाद बोइंग ने फाइल बंद कर दी। 7 साल बाद वही एडवाइजरी अब एक हादसे का रीजन बन गई है। ये गलती मैनुअल थी या मशीन की? अगर मैनुअल थी तो किसने स्विच फ्लिप किया? अगर मशीन की थी तो बोइंग की लायबिलिटी सीधी सीधी बन जाती है। 10 सेकंड्स के अंदर स्विच रन से कट ऑफ हो गया और वापस भी आया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। एयरक्राफ्ट स्टॉल कर गया। ये केवल एक टेक्निकल एरर नहीं, ये एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस का मामला भी बन सकता है। अगर प्रूफ होता है कि फ्यूल स्विच ऑटो शिफ्टेड ड्यू टू बोइंग्स नोन इशू, तो ग्लोबल लीगल एक्शन होगा। एआईबी यानी एविएशन इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने अपनी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जारी कर दी है। फाइनल रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन एक बात क्लियर है, इसमें सिस्टमिक लूप होल है
और इसमें बोइंग, एफएए, डीजीसीए सभी की अकाउंटेबिलिटी बनती है। मेंटेनेंस चेकलिस्ट में भी अगर ये स्विच सिर्फ सुपरफिशियली चेक किया गया हो तो उसका मतलब है कि दुनिया भर के ड्रीम लाइनर्स स्टिल अनसेफ है। ये क्रैश ये क्रैश नहीं है, एक वार्निंग है, एक वेकअप कॉल है। एक सेल्फ शिफ्टिंग स्विच जिसे प्रॉपर्ली टेस्ट नहीं किया गया एक मॉडर्न एयरक्राफ्ट को 30 सेकंड में जमीन पर ले आया। जब तक फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट नहीं आती हम सब स्पेकुलेशन कर सकते हैं, स्पेकुलेटिव ब्लेम कर सकते हैं, बट इससे दूर रहना चाहिए। लेकिन बोइंग को इस पर दुनिया के सामने जवाब देना पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं? क्या बोइंग जिम्मेदार है? क्या पायलट जिम्मेदार है? कमेंट्स में जरूर लिखें। मैं हूं आपका वही फेसलेस मंथन और आप देख रहे हैं इल्यूमिनाटी इंडियन न्यूज, जहां मिलती है सच्चाई, सच्ची बात, बिना दिखावा, बिना चेहरा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।